अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में बात करूँगी कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बेवजह डांटते हैं, डराते रहते हैं, तो आज हम उस पर बात करेंगे कि बच्चों को डराने के लिए, बच्चों को कोई बात सिखाने के लिए माँ बाप अक्सर मुख्तलिफ चीज़ों से अपने बच्चों को डराते हैं। तो इसके बच्चे के जहनी हालत पर कौन से असरात मुरतब होते हैं, तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो कुछ माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को कोई चीज़ सिखाने के लिए, किसी चीज़ से मना करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों से डराते हैं। तो अमूमन आपने देखा होगा, या तो किसी भूत से डराएंगे, या किसी इंसान से डराएंगे, या किसी चीज़ से डराएंगे जिससे उसको डर लगता है। तो बहुत ही गलत असरात मुरतब होते हैं जो इसकी आने वाली ज़िंदगी पर भी असरअंदाज होते हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे। तो अमूमन आपने इर्द गिर्द देखा होगा कि दो तरह के माँ बाप के रवैये होते हैं। एक वो माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को किसी भी काम से या किसी चीज़ से नहीं रोकते, चाहे बच्चा गलत करता हो या सही करता हो। उनको ये होता है कि अगर वो अपने बच्चों को डांटेंगे तो बच्चा उनका एहसास कम तरीका या उसमें कॉन्फिडेंस की कमी ना हो जाए, तो वो उसको अपने बच्चों की गलती पर भी उसको नहीं डांटते। तो एक इस तरह के पेरेंट्स होते हैं और एक दूसरे उस तरह के पेरेंट्स होते हैं कि जो अपने बच्चे को परफेक्ट बनाने के चक्कर में, अपने बच्चे की हद से ज़्यादा ग्रूमिंग के चक्कर में अपने बच्चे के अंदर बच्चेपन को ख़त्म कर देते हैं और उसको मुख्तलिफ चीज़ों से डराते हैं जो उसके आने वाली ज़िंदगी पर भी असरअंदाज होते हैं। तो टॉपिक में बात करने लगी हूँ, वो इसी तरह के पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को डराते हैं या हद से ज़्यादा ही उनको बेहतर बनाने के चक्कर में रहते हैं। तो अमूमन आपने देखा होगा कि बच्चों को मुख्तलिफ चीज़ों से ऐसे पेरेंट्स डराते हैं कि वो ये सिखाना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को इस चीज़ों से डरा कर उनको किसी अच्छी राह की तरफ ले जाएंगे, या बच्चा उनका जो काम गलत कर रहा है या कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर उसके कुछ उसमें सुधार लाना चाहते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के भूत के करैक्टर से या खिलौनों से या ऐसी चीज़ जो उसको जिससे उसको डर लगता है तो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अपने बच्चे को। अगर आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाने के चक्कर में अपने बच्चे को गलतियां करने से आप रोकेंगे तो आपका बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो अमूमन माँ बाप को अपने बच्चे की तरबियत में बहुत ही एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों की बचपन में उसकी तरबियत में कुछ भी गलत कर दिया या उसको हद से ज़्यादा डांट दिया या उसकी पर्सनैलिटी बड़ी इस किस्म के असरात मुरतब होंगे जो उसकी सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे। तो जो इंसान का ज़िंदगी के पहले 10 साल होते हैं, यानी कि 10 साल तक जो बच्चा होता है वो उसकी सीखने की उम्र होती है। तो अगर आप अपने बच्चों को इस 10 साल की एज तक उसको सिखाने के लिए जो भी उसके दिमाग में डालेंगे, चाहे वो आपने डरा के डाला हुआ हो या अपने बच्चों के बेजा प्यार में उसको बिगाड़ा हो, तो वो माँ बाप दूसरों के सामने डांट देते हैं। कोई रिलेटिव हो या फिर कोई भी बाहर का कोई शख्स हो, तो अपने बच्चे को उसी के सामने डांटने शुरू कर देते हैं। तो ये भी गलत बात होती है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को किसी के सामने डांटेंगे तो वो बच्चा आपका एहसासी महरूमी का शिकार हो जाएगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी। तो अगर आप अपने बच्चे में किसी चीज़ का भी डर बैठा देंगे तो वो ताम और उसके साथ रह सकता है। तो इसके इसके जो नतीजे होंगे वो ये होंगे, आपका बच्चा डरपोक निकल आएगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी। उसके बाद वो कभी अपनी ज़िंदगी में डिसीजन नहीं ले सकेगा। उसको लाइफ में अगर किसी मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा तो वो कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर उसकी इतनी वीक होगी, फैसला साजी उसकी इतनी कमज़ोर होगी कि कल को कोई भी फैसला नहीं ले पाएगा। वो लोगों से अलग अलग रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी शख्सियत में इस कदर डैमेज हो जाएगी उसकी शख्सियत कि वो अपनी ज़िंदगी को इस आइसोलेट कर सकता है। वो रिलेट नहीं कर पाएगा, उसको दुनिया का डर आप दिल में बिठा देंगे, वो लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इस कदर लो हो जाएगा। तो अपने बच्चों को कभी भी किसी चीज़ का डर डराए कि जो उसके कल को उसकी ज़िंदगी में असरअंदाज हो। तो अगर आप उसके अंदर खौफ बिठा देंगे तो उस खौफ उसके दिल में बैठा रहेगा, वो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा, एक मुकम्मल इंसान नहीं बन पाएगा। तो अपने बच्चों अगर आप अपने बच्चे को खुद ही इज़्ज़त नहीं देंगे तो फिर दुनिया वाले भी आपके बच्चे के ऊपर चढ़ाई करेंगे कल को। तो बाज़ औक़ात ही माँ बाप ये समझते हैं वो दुनिया के सामने तारीफ़ें सुनने के लिए कह लीजिए, या अपने बच्चे को दूसरों के सामने परफेक्ट बनाने के चक्कर में अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा उसको दुनिया से पीछे कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अगर आप अपने बच्चों को मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों से डराएंगे, भूतों से डराएंगे, तो ये चीज़ उसके अंदर खौफ बिठा देगी। वो ज़िंदगी में उस चीज़ का खौफ बिठा लेगा, उसको हर चीज़ से फिर खौफ लगेगा, इंसानों से भी खौफ लग सकता है। फिर उसको ये हो सकता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल इस कदर नीचे गिर जाए कि वो किसी से बात भी ना बेहतर तरीके से कर सके। तो अपने बच्चों को इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों की तरबियत करने में, कि अगर बजाय लाड प्यार बच्चों को करना चाहिए, ना उसको ओवर उसके ऊपर किसी चीज़ का बोझ डालना चाहिए, उसको डांटना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अगर आप अपने बच्चों को किसी चीज़ से डराएंगे
किसी भी चीज़ से चाहे आते हैं। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को भूतों की कहानियाँ सुना के भूतों से डराते हैं, और कुछ ऐसा होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ खिलौने होते हैं, कुछ बात होता है कि बच्चा किसी खिलौने से डर रहा होता है, तो उससे भी डराते हैं माँ बाप। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ये बात याद रखें कि आपका फ्यूचर आपके बच्चे से जुड़ा होता है। तो अगर आप अपने बच्चे के साथ किसी भी किस्म का रवैया रखते हैं तो बच्चा याद रखता है, और फिर बड़े होकर आपके साथ भी वैसा ही सलूक करता है जैसे आप अपने बच्चे के साथ सलूक करते हैं। तो अपने बच्चे को इज्जत देना सीखें, दूसरों के सामने उसको इज्जत दें, उसको मैनर्स लाजमी सिखाएं। ये नहीं कि आप उसको तरबियत ना करें, उसकी तरबियत करें, लेकिन ऐसी तरबियत करें कि वो उसकी शख्सियत पर असरअंदाज ना हो, कि उसको ओवर पॉसेसिव ना हो जाए हर चीज़ के बारे में, कि वो गलतियाँ नहीं करेगा। बच्चा गलतियाँ भी करेगा आपका, और उन गलतियों को आपने सुधारना भी है, ये नहीं कि उसको गलतियाँ करने दें। लेकिन एक एज पीरियड होता है बच्चे का, पहले 10 साल ऐसे होते हैं कि उसको हद से ज़्यादा ना डांटें, उसको तरीके से समझाएं। फिर जब वो बड़ा होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ जाता है कौन सा काम उसके लिए बेहतर है, कौन सा काम उसके लिए बेहतर नहीं है। तो अपने बच्चे की तरबियत में इन चीज़ों को लाजमी ज़हन में रखें कि आपके बच्चे की शख्सियत पर उस चीज़ का असरअंदाज ना हो, यानी कि उसको इस कदर ना डांटें कि वो उसकी शख्सियत ही बर्बाद कर दे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।